last part 4 we are studying. Okay students, so without wasting time, स्टूडेंट्स आपको जैसे पता था कि किस तरह से बिपिन बाबू अपनी मेमोरी को खो चुके थे और उनको समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था और उनको तरह तरह से उनके दिमाग में बातें आ रही थी और इसलिए उनको वो डॉक्टर से मिलते हैं और डॉक्टर उनको सलाह देता है कि आप एक बार क्या करिए, रांची जाइए, हो सकता है आपको उससे याद आ जाए। तो गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट द रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे वो रांची में सुबह पहुंचते हैं और इस ट्रेन को छोड़ते हैं, ही रियलाइज्ड एट वंस, उनको एक बार महसूस होता है दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, कि इससे पहले तो वो इस जगह कभी नहीं आए हैं। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, और वो स्टेशन से बाहर निकलते हैं, टुक अ टैक्सी, एक टैक्सी लेते हैं, एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और एक बार पूरे शहर को घूमते हैं। ठीक है ना, कार में बैठ के ही, टैक्सी में बैठ के वो पूरा का पूरा शहर घूमते हैं। ही रियलाइज, और उनको महसूस होता है दैट द स्ट्रीट, द बिल्डिंग्स, द होटल्स, द बाजार्स एंड द मोराबादी हिल्स, नन ऑफ दीज हैड ही द साइटेस्ट एक्वेंटेंस, मतलब उनको जो वहाँ पे जो भी चीज़ें नज़र आती हैं, स्ट्रीट्स, गलियाँ, वहाँ की बिल्डिंग्स, उधर के होटल्स, वहाँ के बाज़ार, वो हिल्स, कुछ भी उन्होंने कभी नहीं देखा था। ये सारी की सारी चीज़ें उनको अनपहचाना था, उनको उनके लिए सॉरी अनजाना था। ठीक है ना। वुड अ ट्रिप टू आ हुर्दू फॉल्स हेल्प, अब उनको लगता है कि जो हुद्रू फॉल्स का ट्रिप था उसको एक बार जाना चाहिए उनको। ठीक है ना। ही डिडेंट बिलीव सो, उनको भरोसा नहीं था, बट एट दैट सेम टाइम, उसी समय, ही डिडेंट विश टू लीव, उनको लगता था कि वो उनको छोड़ देना चाहिए रांची को, उनको क्योंकि वो सब कुछ अनजाना सा लग रहा था, लेकिन उनको लगता था कि नहीं, उनको अभी नहीं छोड़ना चाहिए, जब वो यहाँ पर आए हैं तो क्यों ना उनको हुद्रू फॉल्स को भी क्या करना चाहिए, घूमना चाहिए। लीव विद द फीलिंग दैट ही डिडंट टाइट इनफ, सो ही अरेंज्ड अ कार एंड लेफ्ट द हुद्रू इन आफ्टरनून, और इसलिए उन्होंने क्या की, एक कार अरेंज की और वो हुद्रू दोपहर में हुद्रू फॉल्स को विजिट करने के लिए, घूमने के लिए चले गए। एट 5 o'clock, 5 बजे, द सेम आफ्टरनून इन हुद्रू, 5 बजे दोपहर में, एंड उन्होंने हुद्रू में हुद्रू पहुँचे, टू गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लिंग अनकॉन्सियस बिसाइड आ बॉल्डर, उन्होंने देखा कि जो दो गुजराती जेंटलमैन थे वो वहाँ पे घूमने के लिए आए होंगे, उन्होंने बिपिन बाबू को एक बाउल्डर के बगल में, एक पत्थर के पास एक मूर्छित अवस्था में या बेहोश की अवस्था में लेटा हुआ पाया। व्हेन ही केम अराउंड, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वॉज आई एम फिनिश्ड, और जैसे वो उठे जागे, उन्होंने देखा कि उनको लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, देयर इज़ नो होप लेफ्ट, कोई भी आशा नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, बिपिन बाबू वॉज बैक इन कलकत्ता, बिपिन बाबू वापस कलकत्ता आ गए, एंड ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, कि अब उनके लिए कोई भी आशा नहीं है ठीक होने की। सून ही वुड लॉस एवरीथिंग, और जल्द ही वो अपना सब कुछ खो देंगे। लॉस एवरीथिंग, सब कुछ खो देंगे। ही विल टू वर्क, वो सॉरी हिज विल टू वर्क, हिज कॉन्फिडेंस, हिज एबिलिटी, हिज बैलेंस ऑफ माइंड, और वो कहते हैं कि वो सब कुछ खो देंगे, वो अपना काम, अपना जो उनका कॉन्फिडेंस था, वो अपनी क्षमता, योग्यता, और उनका यहाँ तक कि दिमागी स्थिति, सब कुछ खो देंगे वो। वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द जाइलमेट, और उनको लगता था, जाइलम मीन्स होता है पागल खाना, उनको लगता था कि अब जो उनका बचा हुआ समय है वो कहाँ पे, पागल खाने में गुजरेगा। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, और वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच सके। बैक होम, जब वो वापस लौटे, ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, उन्होंने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया, एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उन्होंने अपने पास आने के लिए बोला। तब आफ्टर अ शॉर, उसके बाद उन्होंने क्या किया, नहाया। शॉर मीन्स नहाना, उन्होंने नहाया। ही गॉट इन टू बेड, और बिस्तर पर लेट गए, एंड एन आइस बैग
क्लेम्ड ऑन हिज हेड, और उन्होंने एक बर्फ़ की थैली को लेकर के अपने सर पे धीरे धीरे रखने लगे। जिस तरह से हमें कभी सर में दुखता है ना, सर दुखता है तो हम लोग हेड में बर्फ़ वगैरह को थोड़ा सा मसाज जैसा करने लगते हैं, तो वो उसको आइस कैप को धीरे धीरे अपने सर पर रगड़ने लगे। जस्ट देन, ठीक उसी समय द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, उनके लिए क्या लेके आया, एक पत्र लेके आया, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो जिसको कोई उनके लेटर बॉक्स में छोड़ गया था। अ ग्रीनिश एनवेलप, ये एक हरे रंग का लिफाफा था, विद हिज नेम इन रेड इंक, और जिस पर उनका नाम लाल कलर की स्याही से लिखा हुआ था। इट अबव द नेम इट सैड, और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल, कि ये एक गुप्त और अर्जेंट लेटर है। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन, उसकी स्थिति तो नहीं थी कि वो उस लेटर को पढ़ पाए, बट बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग, बिपिन बाबू महसूस कर रहे थे दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर, कि उनको ये लेटर देखना चाहिए। सो ही टोर ओपन द एनवलॉप, इसलिए उन्होंने टोर मीन्स फाड़ा, उन्होंने एनवलॉप के लिफाफे को फाड़ा और उस लेटर को ओपन किया, एंड टुक आउट द लेटर। दैट इज़ वॉट ही रीड, वो इसमें क्या पढ़ रहे थे। अब उसमें जो लिखा था, वो जिसने लेटर लिखा था वो लेटर आ गया है बेटा, उसमें लिखा है, डियर बिपिन, प्यारे बिपिन, आई हैड नो आइडिया दैट एफ्लुएंस would bring about the kind of change in your that it had done, कि वो कह रहे हैं, वो उसमें लिखा था, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारे पास जो ये सुख सुविधाएं थी, तुम्हें इतना बदलाव ला देंगी। वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए समझना बहुत मुश्किल था, फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज हाल, तुम्हारे लिए ये ज़्यादा कठिन नहीं था कि तुम अपने एक मित्र का डाउन ऑन हिज लक, उसके बुरे वक्त में उसकी मदद करने के लिए। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं है। सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे रिसोर्सेज कैसे थे, लिमिटेड थे। वॉट आई हैव इन इमेजिनेशन, मैं केवल कल्पना कर सकता था। अ पार्ट ऑफ विच, उसी का एक हिस्सा है, आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, उसी का बदला लेने के लिए मैंने ये एक बिहेवियर, तुम्हारा जो बिहेवियर था मेरे लिए, उसी का बदला लेने के लिए मैंने अपने इसके जो इमेजिनेशन है उसके एक हिस्से को यूज़ किया। वेल खैर, यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तुम बहुत जल्दी अब ठीक हो जाओगे। अ नोवेल आई हैव रिटन इज़ बीइंग कंसिडर्ड बाय द पब्लिशर, मैंने एक नोवेल लिखा है और जो एक पब्लिशर के पास भी है, पहुंच चुका है। इफ़ ही लाइक्स इट इनफ, अगर उसको ये ठीक लगता है, सो इट विल सी मी थ्रू आ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो तुम इसको क्या कर देख पाओगे अगले कुछ महीनों में। मतलब अगले कुछ महीनों का मतलब क्या, उसने एक नोवेल लिखा है और अगर वो सब कुछ ठीक रहा तो वो पब्लिश हो जाएगा और कुछ महीनों में आप इसको देख पाओगे। योर चुन्नी लाल, तुम्हारा चुन्नी लाल। तो इस तरह से वो विपिन बाबू को चुन्नीलाल बताता है कि चुन्नीलाल ने लेटर भेजा था और उसमें लिखा था कि तुम्हारी स्थिति इतनी अच्छी थी और तुम एक इतने इस तरह के इंसान थे कि जिसने कभी भी मेरी मदद नहीं की, कि अपने एक फ्रेंड की बुरे वक्त पे मदद नहीं की, और अब मैंने एक नोवेल लिखा है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो जल्दी ही पब्लिश हो जाएगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैन द डॉक्टर चंदा केम, और आपको पता है कि बिपिन बाबू ने डॉक्टर चंदा को फ़ोन किया था, तो अब बिपिन डॉक्टर चंदा कम आते हैं। सो बिपिन बाबू सेड, बिपिन बाबू उनसे कहता है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। इट ऑल कम बैक एज सुन एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, जैसे मैं ट्रेन रांची से वापस आया, मुझे सब कुछ याद आ गया और मैं ठीक हो गया हूँ। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा उनसे कहते हैं कि ये एक यूनिक केस है, बिल्कुल अनोखा केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन आ मेडिकल जर्नल, आई शैल सर्टेनली, मैं निश्चित ही सर्टेनली राइट, मैं निश्चित ही इसको लिखूंगा, अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं मेडिकल जर्नल में इस बात को निश्चित ही लिखूंगा। द रीज़न वाई आई सेंड फॉर यू, और हाँ विपिन बाबू कहते हैं, सैड बिपिन बाबू, कि हाँ मुझे याद आया मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों बुलाया था, इज़ दैट, इसलिए, आई हैव पेन इन माई हिप फ्रॉम अ फॉल, मैं मेरे गिरने की वजह से मेरे हिप में क्या है, चोट आ गई है। सो आई हैड इन फॉल आई हैड इन रांची, जो मुझे रांची में
मैं गिर गया था तो मेरे हिप में चोट आ गई थी, तो इसके लिए मैंने बुलाया है। इफ़ यू कुड प्रिस्क्राइब आ पेन किलर, क्या आप मुझे कुछ इसके लिए दवा दे देंगे जिससे कि मेरी ये क्या हो जाए है, जो पेन है वो ठीक हो जाए। तो ये बेटा सत्यजीत रे हैं, इनकी ये स्टोरी थी, बिपिन चौधरी द लैप्स ऑफ मेमोरी। इस तरह से ये पूरी की पूरी स्टोरी बड़ी सस्पेंसिबल थी। आई होप कि आप लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आप चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड बाय, टेक केयर।